दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि नौटंकी राज सरदेसाई, जिनकी हमेशा बेइज्जती होती रहती है और वो बेइज्जती कराते रहते हैं, उन्होंने और रिया चक्रवर्ती ने मिलकर के एक ड्रामा किया और आज तक पे एक इंटरव्यू किया जिसमें खूब जमकर झूठ बोला गया। अब उस इंटरव्यू में रिया ने कितना झूठ बोला है, उस झूठ को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। पूरे इंटरव्यू की बात पॉइंट टू पॉइंट होगी। तो राजदीप ने रिया से पूछा कि रिया कौन है, तो रिया ने जवाब दिया कि वो एक लड़की है जो सुशांत से बेहद प्यार करती थी, बेहद प्यार करती है और बस उसकी यही सबसे बड़ी गलती है। मैडम जी, शायद आप भूल गई कि यही लाइंस आपने कुछ और लड़कों को भी बोली हैं। खैर, सबके नाम तो मैं इस 5-7 मिनट की वीडियो में नहीं बता सकता, बट कुछ नाम मैं आपको याद दिलाता हूं। कुछ 3-4 साल तक आपका अफेयर आदित्य रॉय कपूर के साथ चला और आप उसको भी यही कहती थी कि आप बहुत अच्छे लड़के हो, आप जैसे लड़के से मैं जिंदगी में कभी नहीं मिली, आपको मैं बहुत प्यार करती हूं, बस मुझे एक छोटा आदित्य चाहिए और आपको तो मैं इतना प्यार करती हूं कि आपके बिना तो बस मर ही जाऊंगी। 2013 में आपका आदित्य से ब्रेकअप हो गया और फिर आप एक लड़के से मिली जिसका नाम था अखिल कपूर, जो फिल्म देसी कट्टे का हीरो था, वर्ली में कहीं रहता था। फिर आपका तकरीबन 1-1.5 साल उसके साथ जबरदस्त अफेयर चला। उसको भी आपने यही कहा कि बेबी, आपसे ज्यादा अच्छे लड़के से मैं कभी नहीं मिली, आप बहुत ही स्वीट हो, आप बेस्ट हो, आपसे तो मैं इतना प्यार करती हूं कि बस अगर आपके साथ नहीं रही तो मर ही जाऊंगी। फिर आपका 1-1.5 साल के बाद उससे भी ब्रेकअप हो गया। इसके बाद के टाइम को एडिट करते हैं और फिर सीधे आते हैं सुशांत पर। तो अप्रैल 2019 में आप सुशांत से मिली रोहिणी अय्यर की पार्टी में और एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से आपको प्यार हुआ, क्योंकि उस वक्त आपकी जिंदगी में कोई नहीं था, आपका ब्रेकअप हो चुका था और बस कुछ ही दिनों के बाद आप सुशांत के साथ उसके घर में रहने लगी, जो आपकी हमेशा की आदत है। और फिर सुशांत को भी आपने यही कहा कि बेबी, आप बहुत अच्छे हो, आपसे ज्यादा अच्छे लड़के से मैं कभी नहीं मिली, मैं आपको बेहद प्यार करती हूं, आपके बिना तो मर ही जाऊंगी, बस मुझे एक छोटा सुशांत चाहिए। क्योंकि उसको आपने यकीन दिलाना था कि आप बहुत प्यार करती हो। और यह बात अगर आप नहीं करोगी कि एक छोटा सुशांत चाहिए, तो लड़के को यकीन कैसे होगा कि आप बेहद प्यार करती हो। और लड़का बेवकूफ तभी बनता है जब लड़की उसको यकीन दिला दे कि वो वाकई ही उससे बेहद प्यार करती है, भले ही वो 0% प्यार करती हो। तो बस सुशांत को भी यकीन हो गया कि वाकई ही आप उसे बेहद प्यार करती हैं। इसके बाद आपने इंटरव्यू में कहा कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हो, आपके लिए तो इज्जत ही सब कुछ है। मजाक बहुत बढ़िया करती हो आप, कसम से। मैडम, मैं आपको यह बता दूं कि मिडिल क्लास लड़कियां किसी लड़के के साथ उसके घर में रहने नहीं लगती बिना शादी किए। मिडिल क्लास में क्या होता है कि लड़का लड़की मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ एक घर में रहते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि मिडिल क्लास लोगों के लिए तो इज्जत ही सब कुछ है। बट आप सुशांत के साथ बिना शादी के रहने लगी और आपके डैडी ने तालियां बजा के कहा कि बेटी वाह, क्या काम किया है, बस यही तो है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास लड़की हो। और आपके भाई ने भी कहा कि दीदी वाह, क्या छक्का मारा है, बस अब मेरी ट्यूशन फीस भी उसी से दिलवाना, क्योंकि वो तो आपका बॉयफ्रेंड है, आप उसके साथ रहती हो। तो मैडम, आप अपने आप को मिडिल क्लास कहकर हम मिडिल क्लास लोगों की बेइज्जती मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
कि ये मिडिल क्लास में नहीं होता है। राजदीप आपको सुपरस्टार बोल रहे थे, तो आपने राज से कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या हूं। कुछ लोग कहते हैं मुझे कि मैं स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूं, आप मुझे सुपरस्टार कह रहे हैं। मैडम, ये तो वही बात हुई ना कि एक्टर्स पहले पैसे देकर बॉम्बे टाइम्स में अपनी न्यूज छपवाते हैं और फिर उस न्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कहते हैं कि देखिए बॉम्बे टाइम्स ने मेरे लिए क्या जबरदस्त लिखा है। तो मैडम, आपको सुपरस्टार वो कहते हैं जिनको आप पैसे देती हो। जो रियल लोग हैं ना, हम जैसे, आप उनसे पूछ लो कि आप कौन हैं। आप डी ग्रेड स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हैं, आपकी इनकम सालाना 10 से 15 लाख रुपए है और मेरी सेक्रेटरी की इनकम इससे ज्यादा है। तो अब आप खुद ही कैलकुलेशन कर लो कि आप सुपरस्टार हो या स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हो। इसके आगे चलते हैं। आपने अपने इंटरव्यू में ये पूरी तरह साबित करने की कोशिश की कि सुशांत एक डिप्रेस्ड आदमी था और उसको ये बीमारी अब से नहीं थी बल्कि पुरानी थी। अंकिता लोखंडे सुशांत के साथ 4-5 साल रही। उस बेचारी ने कभी नहीं देखा कि उसको डिप्रेशन की बीमारी थी। उस लड़के ने पवित्र रिश्ता छोड़ा और फिर 3 साल तक घर पर बैठा रहा, कोई काम नहीं था उसके पास, फिर भी उसको डिप्रेशन की बीमारी नहीं थी क्योंकि कुछ काम नहीं था ना, कोई इनकम नहीं थी, तो जाहिर सी बात है खुश तो होना ही था। डिप्रेशन की बीमारी कैसे हो सकती थी? और आप कहती हैं कि 2013 में उसको डिप्रेशन की बीमारी हो गई, यानी जब वो हीरो बन गया, काय पोची फिल्म रिलीज हो गई 2013 में, उसके पास काम आ गया, तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। वाह क्या बात है। एक्चुअली हुआ ये था, मैं भी तकरीबन 1-1.5 साल तक उसके टच में रहा, बहुत दफा मिला, मैं उसके घर पे गया, वो मेरे घर पे आया, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं देखा कि वो डिप्रेशन का शिकार था। एक्चुअली वो डिप्रेशन का शिकार हुआ आपसे मिलने के बाद। यह बात आपने उसके दिमाग में डाली कि वो डिप्रेस्ड है और डिप्रेशन की बीमारी है। उससे पहले तो उसको इस बीमारी के बारे में पता भी नहीं था, और अब क्योंकि आप साबित करना चाहती हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार था, उसने खुदकुशी की है, तो अब आप उसको 2013 से जोड़ रही हैं। अब आप कह रही हैं कि उसकी मां भी डिप्रेशन की शिकार थी और इसीलिए उसकी मौत हो गई थी। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। उसके बारे में आप जो भी कह रही हो, कम से कम उसकी मां को तो छोड़ दो यार। पूरे इंटरव्यू में आपने कई जगह साबित करने की कोशिश की कि सुशांत मुंबई छोड़कर, बॉलीवुड छोड़कर कहीं साउथ में चले जाना चाहता था, वहां खेती करना चाहता था। बट एट द सेम टाइम आपने एक जगह कहा कि उसने रूमी जाफरी से कहा कि एक फिल्म बनाइए और उसमें मुझे और रिया को दोनों को लीजिए, और मुझे प्ले नहीं करना है क्योंकि प्ले में बहुत टाइम चला जाएगा, मुझे तो बहुत सारी फिल्में करनी है। तो मैडम, पहले तो इंटरव्यू देने से पहले आप डिसाइड कर लेती कि आपने कहना क्या है। एक तरफ आप कहती हैं कि उसको बॉलीवुड छोड़ना था, एक तरफ आप कहती हैं कि उसको बहुत सारी फिल्में करनी थी, तो यानी आप एक नंबर की झूठी हैं। इसी इंटरव्यू में आपने कई जगह यह भी साबित करने की कोशिश की कि आपने उससे कुछ पैसे लिए ही नहीं, और पैसे आप कहां से लेती, उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। बट एट द सेम टाइम आप आगे यह कहती हैं कि वाशु भगनानी की जो एक फिल्म उसने साइन की थी, उसकी फीस उसने 15 करोड़ तय की थी, और इस बात को मैं भी कंफर्म करता हूं कि यस, उसने 15 करोड़ की फीस तय की थी। तो अब आप मुझे यह बताइए कि जो लड़का एक फिल्म का 15 करोड़ लेता है, उसके पास पैसे कैसे नहीं थे? पहले भी जो उसने फिल्में की थी, हर फिल्म का उसने कम से कम 5, 6, 7 करोड़ रुपया लिया था। आपने इंटरव्यू में बताया कि स्टार्टिंग से ही जब आप सुशांत को मिली थी और उसके घर पर रहने के लिए चली गई थी, तभी से सुशांत की फैमिली आपको पसंद नहीं करती थी और आपकी सुशांत की फैमिली से नहीं बनती थी, लेकिन आप सुशांत को बहुत प्यार करती थी। मुझे आप यह बताइए कि जब आप एक लड़के को बहुत प्यार करती थी और उसकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती थी,
तो उसके प्यार की खातिर आपने उस लड़के को छोड़ा क्यों नहीं? लेकिन आप छोड़ती कैसे? वो तो बैंक था ना आपके लिए। उसके बाद आप कहती हैं कि वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनता था, जो उसको करना होता था बस वही करता था, उसने आपकी कभी कोई बात मानी ही नहीं। अब मुझे आप ये बताइए कि एक लड़का जो आपकी ना तो सुनता ना आपकी बात मानता, तो ये तो क्लियर है कि वो आपको प्यार नहीं करता। और जब आपको ये पता है कि वो आपको प्यार नहीं करता, तो फिर भी आप उसके साथ ही क्यों रह रही थी? फिर आप छोड़कर क्यों नहीं चली गई थी? आप छोड़कर कैसे जाती? वो तो बैंक था ना आपके लिए। उसके बाद आप कहती हैं कि वो मेरुवाना भी पीता था। यानी इतनी बुराइयां थी उस लड़के में, और ये स्टार्टिंग का ही टाइम था, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। क्या बात है आपकी, जबरदस्त जबरदस्त। उसके बाद आपने इंटरव्यू में कहा कि क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसके साथ आप यूरोप के टूर पर गई। वेरी गुड। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि भाई एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, जो यूरोप गए हैं एक दूसरे को जानने के लिए, वो लड़की साथ में अपने भाई को भी लेकर जाए कि भैया आप भी जरा ऐश करो और आप भी खूब अच्छे से शॉपिंग करो। उसके बाद आप उसका क्रेडिट कार्ड यूज करती थी, उसका डेबिट कार्ड यूज करती थी। यह सब न्यूज में आ चुका है। आपके भाई की ट्यूशन फीस वो देता था। आप अगर पार्लर में भी जाती थी तो उसके डेबिट कार्ड से पेमेंट करती थी। और न्यूज के मुताबिक, आपके व्हाट्सएप चैट के मुताबिक, आप उसके स्टाफ से यह भी डिस्कस कर रही थी कि उसके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का पिन कैसे बदला जाए, उसके फिक्स डिपॉजिट कितने हैं, उनको कैसे तोड़ा जाए। तो मैडम, मैं आपको यह बता दूं कि इसको प्यार नहीं कहते हैं। आपको तो पता ही होगा उन लड़कियों को क्या कहा जाता है जो किसी आदमी के पैसे यूज करती है और उन पैसों के बदले में उसको प्यार करती हैं। तो आप ये मत बताइए कि आप उसको प्यार करती थी। अगर आप उससे प्यार करती तो उसने जो 2 कंपनीज बनाई थी, उसमें अपने भाई को एज ए डायरेक्टर नहीं रखवाती, उसमें अपना नाम एज ए डायरेक्टर नहीं रखती। मेरी बीवी ने तो कभी मुझसे नहीं कहा कि जो कंपनी आप बना रहे हैं उसमें मेरा नाम रखिए या मेरे भाई का नाम रखिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर एक लड़की किसी से प्यार करती है तो वो कंपनी में पार्टनर नहीं बनेगी, वो उसके फाइनेंस को कंट्रोल नहीं करेगी, वो उसको बस प्यार करती है क्योंकि उसको पता है कि जो उसका है वो उसका भी है। तो मैडम, इसको प्यार नहीं कहते, इसको किसी को लूटना कहते हैं, इसको फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स कहते हैं। उसके आगे आपने इंटरव्यू में कहा कि क्योंकि एक कंपनी बनाई थी तो उसमें 33,000 आपने भी दिए थे, आपके भाई के भी 33,000 आपने दिए थे। बिल्कुल, वो देने ही पड़ेंगे क्योंकि लीगली उस कंपनी में आप डायरेक्टर तभी बन सकती हैं जब आप लीगली उसमें वो पैसा देंगी। तो आप पब्लिक को बेवकूफ समझने की गलती मत कीजिए। उसके बाद इंटरव्यू में आपने कहा कि वो डिप्रेशन का शिकार था, इसलिए आप उससे बार बार पूछती थी कि बेबी आप खुदकुशी तो नहीं करोगे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई लड़की आज तक नहीं देखी जो अपने बॉयफ्रेंड से पूछती हो कि बेबी आप खुदकुशी तो नहीं करोगे। उसके बाद आपने कहा कि सुशांत ने आपको 8 तारीख को घर से जाने के लिए कहा, तो उसने अपनी बहन को अपने घर पे बुलाया होगा और यह बहाना किया होगा कि देखो मेरी बहन आ रही है, आप चली जाओ, यानी किसी तरह आपसे पीछा छुड़ाने के लिए। क्योंकि जहां तक मुझे पता है सुशांत को आपके साथ कोई फिल्म नहीं करनी थी, बट आपने ये कंडीशन डाल दी थी कि बेबी अगर आप मुझे प्यार करते हो तो अगर आप कोई भी फिल्म करोगे तो उसमें हीरोइन मैं ही हूंगी। मुझे आप ये बताइए कि आज की तारीख में आपके साथ जिम्मी शेरगिल भी फिल्म नहीं करेगा, तो सुशांत जैसा स्टार आपके साथ फिल्म क्यों करता? तो आप उसको एक्चुअली फोर्स कर रही थी और उसको समझ में आ रहा था कि अगर उसने आप जैसी डी ग्रेड हीरोइन के साथ फिल्म की
तो उसका कैरियर तो खत्म है। तो वो एक्चुअली उस जाल से निकलना चाह रहा था जो आपने उसके चारों तरफ बुन दिया था, जिसमें उसको फांस लिया था। फिर आपने कहा कि आप 8 तारीख को गई और आपने भट्ट साहब से डिस्कस किया कि मैं उसका घर छोड़ आई। आपने यह भी कहा कि क्या मैं भट्ट साहब से एडवाइस नहीं ले सकती। कमाल है, आपको सिर्फ भट्ट साहब ही मिले आपकी लव लाइफ के बारे में एडवाइस लेने के लिए। आपकी उम्र का कोई लड़का कोई लड़की भी तो होगा जिससे आप एडवाइस ले सकती थी, बट नहीं, आपने एडवाइस भट्ट साहब से ही ली। फिर आप कहती हैं कि भट्ट साहब तो मुझे चाइल्ड कहते हैं। अरे बाप रे, तो मैडम ये कौन सी बड़ी बात है अगर वो आपको चाइल्ड कहते हैं। उन्होंने तो जिया खान को भी यही कहा था कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, और ये उनके साथ जरा वीडियो देख लीजिएगा। जो आदमी अपनी बेटी को जांग पर बिठाकर स्मूच कर सकता है, उसने आपको चाइल्ड बोल दिया तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आपको याद हो तो कैटरीना ने सलमान को भाई बोल दिया था, अक्षय को अपने बाप जैसा बोल दिया था। तो क्या अक्षय उनके बाप जैसा हो गया या सलमान उनके भाई हो गए। ये बेवकूफ बनाने की हरकतें तो आप करते रहते हो, आप लोगों में ये चलता है। आप अपने फोटो भट्ट साहब के साथ जरा एक बार फिर देख लीजिए और फिर सोचिए कि क्या कोई आदमी अपनी बच्ची के साथ ऐसे फोटो खिंचवाता है। उसके बाद आप कहती हैं कि जब आपको पता चला कि सुशांत की मौत हो गई तो आप बहुत गमजदा हो गई, बहुत दुख हुआ आपको, बट आप उसके घर उसको देखने नहीं गई। मैडम, इसे प्यार नहीं कहते, इसको लालच कहते हैं, इसको यूज करना कहते हैं। अगर कोई लड़की किसी को प्यार करती है और उसको पता चल जाए कि वो मर गया तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो लड़की उसी टाइम उसके पास जाएगी और देखेगी कि आखिर हुआ क्या है। बट आपने वहां जाने की बिल्कुल भी जहमत नहीं की। आगे इस राजदीप मक्कार नौटंकी ने कहा कि रिया क्यों बॉलीवुड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्यों बॉलीवुड वाले ये नहीं कह रहे हैं कि रिया बेगुनाह है, क्यों सारा बॉलीवुड सिर्फ सुशांत को ही सपोर्ट कर रहा है। अबे झूठे मक्कार, सुशांत को किसी एक बॉलीवुड वाले ने भी सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ 2-4 लोग हैं जो आउटसाइडर हैं, जैसे कंगना या अंकिता, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। फिल्म वाले सब के सब A to Z रिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तू बेटा कहां रहता है, दुनिया में रहता है या मार्स पे रहता है। और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि सुशांत वुमेनाइजर था। अब आप कह रही हो कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए, आप भी जानना चाहती हो कि उसके साथ क्या हुआ था। आपने यह भी कहा कि आप लड़ती रहेंगी सुशांत के लिए, आप उसको इंसाफ दिलाकर ही रहेंगी। क्या बात है मैडम जी, जबरदस्त। मैडम जी, आप सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं लड़ रही हैं, आप अपने आप को बचाने के लिए लड़ रही हैं, आप अपने आप को डिफेंड कर रही हैं। क्योंकि अगर आप सुशांत को इंसाफ दिलाना चाहती तो पिछले 70 दिन में आपने रिटन कंप्लेन दे दी होती मुंबई पुलिस को कि आप FIR दर्ज कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि सुशांत के साथ क्या हुआ था। बट आपने ऐसा नहीं किया। कुछ 1 महीने के बाद आपने ड्रामा किया कि मुझे CBI इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि आपको पता था कि CBI इंक्वायरी नहीं होगी। फिर जब CBI इंक्वायरी की मांग होने लगी तो आप सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि आपको CBI की इंक्वायरी नहीं चाहिए। अब जब आप पूरी तरह फंस चुकी हो, आपके ऊपर इतने केस दर्ज हो गए हैं, आपको पता है कि CBI इंक्वायरी कर ही रही है, तो अब आप कह रही हो कि आपको CBI इंक्वायरी चाहिए। यानी आप कदम कदम पर झूठ बोल रही हो। आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि आपको यह देखकर बहुत दुख होता है कि लोग सुशांत सिंह की बेइज्जती कर रहे हैं, मरने के बाद भी सुशांत सिंह की आत्मा को चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। मैडम जी, अगर पब्लिक सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रही है तो यह सुशांत को गाली देना नहीं है, यह सुशांत की बेइज्जती करना नहीं है। बेइज्जती करना वो है जो आप कर रही हैं, जो आप कह रही हैं कि वो बाइपोलर था, वो डिप्रेशन का शिकार था, वो चरस गांजा पीता था।
उसका रिलेशन अपने बाप से अच्छा नहीं था, उसका रिलेशन अपनी बहनों से अच्छा नहीं था, उसकी बहन लेस्बो है। इसको कहते हैं बेइज्जती करना, इसको प्यार नहीं कहते। तो आप एक नंबर की झूठी हैं। अगर आपने सुशांत से थोड़ा भी प्यार किया होता तो आज नेशनल टीवी पे बैठकर सुशांत की इस तरह से बेइज्जती आप नहीं करती। और अब आप कह रही हैं कि आपका ईडी, सीबीआई, मुंबई पुलिस, एनसीबी सब पे पूरा भरोसा है और आपको पता है कि सच सबके सामने आएगा। मैडम, आपके पास इस वक्त इसके अलावा और चारा भी क्या है? आप और कह भी क्या सकती हैं? मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि आप अपनी नौटंकी बंद कीजिए, आप सुशांत को जलील करना बंद कीजिए, आप सुशांत की फैमिली को गाली देना बंद कीजिए। जो आपने कर दिया बस वो काफी है।